तो बंध तत्व में ओम, सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ा कम थोड़ा बोलेंगे तो आपको। आप नक्शा लेके आए हैं क्या जम्बूद्वीप का? सब लोग लाए कि कुछ लोग लाए? लाए जम्बूद्वीप का? चलो फिर नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अंत में एक बार उसका रिवीजन आपको करवाऊंगा, है ना? आज कराऊंगा, कल भी करा दूंगा आपको, तो आप लेके आइएगा। फिर भी जो लाए आपस में देखना। अभी तो फिलहाल ये पढ़िए आप। तो शुभ अशुभ बंध के फल बाजार है। शुभ बंध और अशुभ बंध के फल में क्या करता है? शुभ में तो रति भाव करता है, मतलब अच्छा लगता है। अशुभ में उसे अरति यानी दुख उत्पन्न होता है। किंतु आत्मा का जो हित करने वाला कौन सा ज्ञान है? वीतराग ज्ञान। मतलब शुभ अशुभ में तो वो लगता है, लेकिन उस वीतराग ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ यहाँ पे नहीं करता है। ते लखे आपको कष्टदान, मतलब उसको हमेशा एक कष्टकारक लगता है, क्योंकि वीतराग ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे किसका आलंबन लेना होगा? वीतराग ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, राग का त्याग करना होगा। और राग छोड़ने में आपको कष्ट तो होता ही है। कष्ट दान, कष्ट का दान होता है, उसमें नहीं होता आपको? कष्ट दान है ना, दायक, कष्ट दुखदायक वो लगता है। क्यों लगता है? वो इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि आप लोग राग के और हमेशा आपका विहार होता रहता है, हमेशा राग की ओर ही आपका आकर्षण रहता है। वीतरागता का आकर्षण सिर्फ भक्ति तक है। देखो वीतरागता का आचरण कितना है आपका? हाँ महाराज जी मिल गए, आप वीतराग हैं, भगवान आप जय हो नमोस्तु, इतना आकर्षण तो जरूर है आपका। लेकिन स्वयं के लिए हम वीतरागी नहीं बन सकते महाराज। क्यों? समझ रहे हो? इसलिए उनको लिखना पड़ा। वो ज्ञान तो आपको कष्टदायक लग रहा है, अपने लिए तो कष्टदायक है, और कोई दूसरा है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है इतना। लेकिन अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए उस वीतराग ज्ञान को भी प्राथमिकता दिया करो। कभी कभी राग से ऊपर उठ के भी सोचा करो। अब वो कैसे सोचेंगे महाराज, हम तो रागी जीव हैं। तो आप सुदर्शन सेठ को याद किया करो। सुदर्शन सेठ को जानते हैं आप? हाँ, बहुत घटना सुनी। सुदर्शन सेठ की बड़ी प्रिय घटना है। वो शमशान, अष्टमी चौदस को शमशान में जाया करते थे, और शमशान में जाकर अपने पूरे वस्त्रों को उतार कर दिगंबर मुद्रा को लेते थे, और पूरी रात उस मुद्रा में ध्यान किया करते थे। और दिन भी कह दो तो कोई बात नहीं, 24 घंटे सुबह से गए और दूसरे दिन सुबह वहाँ से चले अपने। वीतराग तो ज्ञान नहीं है, लेकिन एक उसका अभ्यास जरूर है वो, क्योंकि वीतराग ज्ञान वीतराग चारित्र के साथ ही अविनाभाव रखेगा, ये याद रखना। वीतराग ज्ञान किसके साथ अविनाभाव रखेगा? वीतराग चारित्र के साथ। तो ये तीनों एक साथ लेना, वीतराग श्रद्धा, वीतराग ज्ञान, वीतराग चारित्र, तीनों जब एक में होंगे तब ये तीनों एक होंगे, तब जाके ये बात बनेगी, है ना? इसलिए उसका अभ्यास रूप में भी बहुत महान व्यक्ति कर पाते हैं। किस बात का दोष है? नहीं, अच्छा सुदर्शन सेठ को, सुदर्शन सेठ को ये तो उनका अभ्यास है, वो नकल थोड़ी कर रहे हैं। दोष तो तब लगेगा कि तुम मात्र नकल कर लो, हाथ में पीछे ढकल ले लो, दूसरे दिन फिर पहन लो, वो नहीं करना है। वो मुद्रा मुनि थोड़ी बने। उनका तो कहना है कि मैं समस्त परिग्रह का त्याग करके अब मैं ध्यान में बैठता हूं, सामायिक करता हूं। ये नहीं करना कभी भी। अगर किसी बच्चे को आप बनाते हो मुनि इत्यादि बना के, छोटा सा पीछे छोटा सा कमंडल दे के, और उसे दिगंबर मुद्रा कर देते हो खेल खेल में, महान अपराध है, महान दोष है। ब्रह्म गुलाल की कथा को पढ़िएगा, आपको पता पड़ेगा कि क्यों नहीं ब्रह्म गुलाल ने उस वेश को धारण किया, और फिर धारण किया तो कभी नहीं छोड़ा। ये वेश एक बार धारण किया जाए तो ये बच्चों का खेल नहीं कि पुनः इसको बार बार छोड़ दिया जाए। वो एक अलग विषय कर्म के उद्यम में छूटता हो, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। जैसे आपने एक बार बच्चों के कपड़े उतार दिए, मुनि बना दिया, अब आप मुनि बनाओ, आप इसको पहनाओगे तो किसका दोष है आपको?
आप खुद कहो, है ना? क्यों? क्योंकि आपने क्यों किया मजाक ऐसा? ये मजाक का द्रव्य का लिंग नहीं है हमारा। हमारे जैन दर्शन में कहीं भी स्टेच्यू का कहीं वर्णन नहीं आता, आप देख लेना। जैसे घर में मूर्ति रख लेते हैं ना स्टेच्यू के रूप में, मूर्तियां नहीं रखते, इसीलिए नहीं रखते क्योंकि हम मजाक में भी हम उस मूर्ति को नहीं रखते, क्योंकि हमारा तो आस्था और पूजना का विषय है वो। हम मूर्ति को ऐसे क्यों नहीं रखते घर में, ये याद रखना आप लोग। यहाँ पर हाँ पूछिए, कमेंट वो दे दो माइक, तो थोड़ा सा सबको सुनाई तो पड़े। ये पूछना चाह रहे थे महाराज जी कि कभी कभी जैसे गिफ्ट में कोई दूसरे भगवान की प्रतिमा हमको दे जाते हैं, हाँ, तो उसका क्या करना चाहिए महाराज जी? उनकी मान्यता वालों को ही पकड़ा दिया, अपने को तो हम तो मानते नहीं है, आप ले जाएं, वो ले जाएंगे उसको, अपने को क्या करना। नहीं, उनको तो नहीं दे सकते, किसी और को देना पड़ेगा ना, जिसने दिया उसी को वापस करेंगे। उसको अब वो अगर सहजता से ले ले कि भाई साहब मैं तो इसको मानता नहीं है, अब वो कहना आपके लिए अनुचित हो जाएगा। Exactly. है ना? क्योंकि आप लोग व्यवहार में जीते हैं, आपसे संबंध भी होते हैं, उनसे ना कहें और ऐसा संकेत जरूर कर दें एक बार उनके दिमाग में कि भाई साहब ये हमारे उपयोग में नहीं आती, बस इतना सा प्रेम से, ताकि उन्हें ये याद रहे कि ये लगते नहीं है, बुरा भी नहीं लगेगा और अगली बार आपको वीतराग ही देंगे, वो फोटो देंगे तो वीतराग देंगे। और यहाँ भी कह सकते हैं कि भाई साहब हम मूर्ति रखते ही नहीं है, हम हमारी भी नहीं रखते, आपकी क्या रखेंगे हम, आप ये कहें खुल के कहें। हमारी मूर्ति हम मंदिरों में रखते हैं, यहाँ नहीं रखते, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा का स्थान है और पूजा के स्थान में वहाँ रखते हैं। ये तो हमारी विशुद्धि का स्थान है जो हमने घर में बनाया है, ये पूजा का स्थान नहीं है। जो आप कहते हैं ना पूजा स्थान नहीं बोलना कभी, ये बोलो विशुद्धि का स्थान। यहाँ पे हम जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए हमने घर में एक छोटा सा स्थान विशुद्धि के लिए बनाया है। पूजा का स्थान तो वो कहलाता है जहाँ पर जिनालय होता है, जहाँ पे जिन बिंब मूर्तियाँ होती है, वो पूजा का स्थान है आपका। ये तो आप कह देते हैं लोग प्रचलन में, तो उनके लिए प्रेम से दे दें, और फिर भी अगर नहीं दे पा रहे हो तो उनका विसर्जन कर दें, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई काम कर। और विशुद्धि का जो स्थान घर में है, हाँ, उसमें भी कोई भी प्रतिमा नहीं रखना नहीं चाहिए। अपनी भी नहीं रखना, जैन दर्शन की भी नहीं रखना। मैं कह तो रहा हूँ अपनी मूर्तियाँ स्टेच्यू के रूप में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि हमारे अगर वास्तु को भी हम देखें तो उसका प्रभाव आपके घर पे पड़ने लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज़ आती है जैन दर्शन के अंतर्गत, मूर्तियों को बिना प्रतिष्ठा किए 100 वर्ष तक अगर लगातार प्रणाम किया जाए तो प्रतिष्ठित हो जाती है, बिना पंचाणक के। बिना पंचाणक किए, बिना सूर्य मंत्र दिए उन मूर्तियों को अगर लगातार 100 वर्ष तक प्रणाम किया जाए, पूजा की जाए, तो अपने आप पूजनीय हो जाती, उन्हें अब आवश्यकता नहीं पंचाणक की। पर महाराज जी कई जगह जैसे मूर्तियां हैं या तस्वीरें हैं, वो तो बेची जाती हैं अपने भी, जैसे कहीं पे कोई पंचकल्याण एक बात है, या कुछ आप अगर थोड़ा सा इसका अध्ययन करेंगे ना तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ कहीं भी मूर्ति के बेचने का प्रसंग नहीं है जैन दर्शन के अंदर, ये आप अच्छी तरह समझना। अब ये जितना जयपुर में, किशनगढ़ में जो मूर्तियाँ बनती हैं उसकी एक नेछावर राशि होती है, ये नेछावर राशि अब परिवर्तन में आ गई है, आप इसको दिल। इसका सही तथ्य क्या था आप देखना। इसमें पहले क्या होता था, इसमें सर्वप्रथम उस पाषाण की पूजा होती थी जिस पाषाण पे भगवान बनना है, बाकायदा उसकी पूजा करके वास्तु से, पूजा का अर्थ वास्तु से उसका सगुन करना, पूजा कर सगुन लेना, पूजा कर ये नहीं लेना जो अपन करते हैं, तो उसका सगुन करता था। और जो शिल्पी होता था वो शिल्पी उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था, मांस मदिरा का त्यागी होता था, और उतने दिनों तक वो नियम से, अपने आप ही नियम संयम से वो रहता था। इस जिन वीतराग मूर्ति के लिए था ये विशेष। ये आप इसका इतिहास अगर पढ़ना चाहें तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मूर्ति बनने का इतिहास आप पढ़ेंगे। जब चामुंडा राय ने पूज्यवर नेमीचंद महाराज से ये निवेदन किया कि माँ को गोमटेश दर्शन करने की भावना है, तो उन्होंने कहा अब गोमटेश तो बेटा आप नहीं जा पाओगे, वो तो उस तरफ है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा आप चंद्रगिरी और विंध्यगिरी 2 पर्वत हैं वहाँ पर,
तो चंद्रगिरी से विंध्यगिरि पर्वत पे उन्होंने एक तीर लगवाया, तो सीधा जाके नाभि स्थल में लगा उस पर्वत की, पत्थर की। बस उन्होंने कहा अब इस मूर्ति का ये नाभि स्थल है, बाकी ये ऊपर का और नीचे का आकार शिल्पी बनाएगा। शिल्पी को ढूंढा, कई शिल्पियों ने हाथ जोड़ लिया, हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इतना संयम पाल ही नहीं पाएंगे। फिर चामुंडा राय ने उस शिल्पी को ढूंढा, जो उससे कहा कि आप मूर्ति बनाएंगे? तो मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। आप सब मूर्ति बनाते, कभी पत्नी से नहीं पूछते? नहीं, इस मूर्ति को मैं बिना पत्नी से पूछे नहीं बना सकता। पूछ लो। पत्नी पास गई, पत्नी से पूछा, पत्नी ने हाँ भर दी, बना लो। तब उसने पूछा, चामुंडा राय ने पूछा कि इसमें पत्नी से पूछने की जरूरत क्या थी? क्योंकि जरूरी है, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मुझे ये परमिशन ना देगी कि मैं ब्रह्मचर्य आपके साथ पाल लूंगी, तब तक मैं इस मूर्ति को नहीं बना पाऊंगा। क्योंकि मेरी दोनों की सहमति चाहिए ना। हम बिना ब्रह्मचर्य के पाले, मैं अकेला थोड़ी पालना है, मुझे उससे भी तो पालना है मेरे साथ। तो उन दोनों की परमिशन, उसने मुझे परमिशन दी, इसलिए मैं अब मूर्ति को बनाने की हाँ भरता हूँ आपसे। फिर उसने उस मूर्ति को बनाना प्रारंभ किया। तो कोई न्यौछावर राशि की बात नहीं थी वहाँ पे। क्या बात थी? जितना पत्थर कटेगा उतना स्वर्ण दान दिया जाएगा आपको। इस पर्वत का जितना पत्थर कटेगा उतना स्वर्ण दान की बात वहाँ हुई थी। न्यौछावर की तो कोई बात होती नहीं थी। दाता उसके प्रति कई गुना ज़्यादा देता था। ये तो अब मोल भाव, ये सब अब पंचम काल की एक पराकाष्ठा की ओर अपन बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब घटित हो रहा है। वरना वो जानता है कि मैंने क्या बनवाया, और दाता जानता है कि मैंने क्या बनवाया। वो जानता है शिल्पी कि मैंने क्या बनाया, और दाता जानता है कि मैंने भगवान बनाए, पत्थर नहीं बनवाया। हमारे मन में क्या भाव आता है उसको देख के? भगवान है ये, हमारे मन में कभी भाव नहीं आता ये पत्थर है। इसलिए दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध होता है। अब आज के विषय में चूंकि हम टका शेर भाजी जैसा खाला हो गई, चाहे जहाँ मूर्ति ले लो, चाहे जिस रेट में ले लो, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, कोई पता नहीं। और सबसे एक दुर्भाग्यशाली विषय तो ये है अपना, 99% लोग नहीं जानते कि मूर्ति का विज्ञान क्या है। और सुनिए आप, 99% मूर्ति के विज्ञान को नहीं जानते और समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। स्थापित करवा मूर्ति को स्थापित कर दिया, उसकी आँख का ना कोई वास्तु है, पेट का कोई साइज नहीं है, पैर का कोई साइज नहीं है, हाथ का कोई साइज नहीं नाप रहा है। इन सब का प्रभाव उस समाज पे देखा गया। 2-3 दिन पहले महाराज जी ये प्रश्न आया था कैलिफोर्निया में जो मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है। हाँ। उसमें उन्होंने बोला था कि एक उनका ग्रुप ये बोल रहा है कि मूर्ति हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हाँ। और एक बोल रहे हैं कि नहीं, प्रतिष्ठाचार के ही अनुसार विज्ञान से बनना चाहिए। तो महाराज श्री ने बताया था कि नहीं, ये हमेशा प्रतिष्ठाचार के ही निर्देशन में बनना चाहिए। कारण उसका ये है कि ये मूर्ति क्यों बनाई जाती है, इसका विज्ञान समझो। अब विषय थोड़ा बदल रहा है, फिर भी एक बार आपको इसको स्पष्ट इसलिए कर देता हूँ। कारण, इसका मुख्य कारण क्या है, मूर्ति का इतना विज्ञान क्यों दिया? क्योंकि ये समाज की उन्नति के लिए बनती है। किसके लिए बनती है? आप ध्यान रखना, ये भगवान आपके किस लिए बनते? सिर्फ आपकी पूजा के लिए नहीं बनते कि आप इनकी पूजा कर लो, नहीं। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके समाज में भूखमरी ना फैले, इन सब का प्रभाव इन मूर्ति के विज्ञान में छिपा होता है। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, एक मूर्ति, कई मूर्ति को हम देख के घूमते हैं, बिहार करते हैं, पता पड़ा 500 घर की समाज जीरो हो गई उस मूर्ति के आते ही। अब देखो, कहने को तो अपन कह सकते हैं महाराज वीतराग मूर्ति है, वीतराग भगवान है, इसमें दोष क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मूर्ति और पाषाणों का अपना खुद का एक जबरदस्त इनमें ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा, अब कुछ लोग थोड़ा सा कुतर्क सा करते, उन क्षेत्रों पे भी है, वहाँ भी तो कुछ नहीं होता। आप तो मैं बता दूँ, मूर्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक क्षेत्रगत होती है और एक सामाजिक स्तर की होती है। ये भी देख लेना, सामाजिक स्तर में जो बनाई जाती है वो समाज को देख के बनाई जाती है, और क्षेत्र पे मूर्ति बनाने का आशा है पूरी भारत के लिए बना रहे हो। पूरी भारत की जब मूर्ति बनेगी तो अगर थोड़ा बहुत दोष भी है तो पूरे भारत में जाएगा, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो मूर्ति आपके 100 घर के लिए बनी है तो 100 घर पे प्रभाव पड़ेगा, तो 100 घर में उसका प्रभाव देखा जाएगा। ये मूर्ति का विज्ञान है।
ऐसी भी मूर्ति देखी गई जिन मूर्तियों की आंखों में डिस्टर्ब हुआ, वहाँ की संतानें आंखों से डिस्टर्ब पैदा होती है। ऐसी मूर्ति देखी गई जिनके पेट का संस्थान डिस्टर्ब है, वहाँ पे भूखमरी का दौर देखा गया। ऐसे भी दौर देखे गए इन मूर्तियों का। ऐसा मत समझो इनकी कि कुछ भी। इसलिए मेरा हर दाता से हमेशा एक बात कहना होता है, जल्दीबाजी मत करना मूर्ति रखने में। हमने दे दिया, 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, हमारी मूर्ति रख दो, हमारी मूर्ति रख दो। नहीं, पहले देखो कौन रख रहा है, किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो रही है, कौन इसका वास्तु देखेगा, इस मूर्ति को कौन देखेगा, पहले समझो। तो जिन मूर्तियों पे आजकल डेंटिंग पेंटिंग होती है, पकड़ में नहीं आती आपके। आपको तो जेट ब्लैक करके दे देते और उस पर इतना काला रंग पोता होता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। जब काला रंग होता है तो ऐसे चिट्ठे चिट्ठे से होते हैं। अब उस समाज में जरूरी ये भेद पड़ेगा ही पड़ेगा, फूट पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मूर्ति ऐसी हो। उसका विज्ञान तो समझो, हमने क्यों रखी। इसलिए आप लोग से मेरा कहना यही है, मूर्ति रखो, रखना ही चाहिए, मंदिर बनवाओ, बनवाना ही चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है, किसके द्वारा रखी जा रही, इसका हमेशा विवेक रखो। ये उठा के लाते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा, मैं बता दूँ, एक और रहस्य की बात बता देता हूँ। जिनके यहाँ से हम लोग मूर्ति जैसे कभी कभी मंगवाना पड़ती कि भाई वहाँ से ले आओ, तो वो मूर्ति हम के अगर उससे खिलवा देते हैं कि भाई सुधा सागर जी के देख रेख में ये आएगी ज्येष्ठ महाराज की, तो कहता है 5 लाख लगेंगे। क्या बोलता है वो? और बिना सुधा सागर जी के देखे ले लोगे तो 1 लाख में दे दूंगा। उनको दिखाओगे तो 5 लाख लूंगा, और बिना दिखा लो तो 1 लाख ले लो। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम कितनी बार रिटर्न करेंगे। उसे मालूम है कि कितनी बार इसको पत्थर को रिटर्न हो सकता है, मूर्ति रिटर्न हो सकती है, इसमें कहीं खोट निकाल के सुधराएंगे वो। क्योंकि 1-1 इंच नापते हैं महाराज को। मैंने देखा अपनी, अब मैंने खुद अपने आप देखा उनको कैसे नापते हो, आँख को, कान को, बाल को, सबको। उसमें कोई भी कमी हो तो रिटर्न करते हैं, नहीं ये हटाओ, मैं नहीं रख ली, इसकी प्रतिष्ठा मैं नहीं करता। इसलिए उसे 5 लाख लेता है वो। समझ रहे हो 5 लाख क्यों लेगा? कोई कमीशन नहीं है किसी का इसमें। वो इसलिए लेता है कि उसे मालूम है कि महाराज उसका 1-1 अंश नाप के ही लेंगे। और अपन तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, रखो। अपना तो अपने कोई खाता ना भाई तुम जो सब कब सही। अपन तो वो लोग हैं, खाता भाई कुछ है तो है ही नहीं अपने पास। तुमने जो कैसे सब सही है, आप तो ये सुन रहे हो। चलिए, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम लोगों के बिजनेस उसमें रहता है कि हम लोगों को जैसे बर्तन की दुकान में मूर्तियां बेचनी पड़ती हैं, या फिर जनरल स्टोर्स वगैरह में हमें सामान बेचना पड़ता है। वीतराग मुद्रा की मूर्ति को नहीं बेचना, वीतराग बात नहीं खत्म हो होती गई। है, जैसे सनातन होती है वो तो बात अलग है, वस्तु वो भगवान नहीं है ना, बात खत्म हो गई। वस्तु स्वरूप समझ। भगवान को नहीं बेचना, बस। भगवान नहीं बिकते, बस। भगवान है नहीं। हमारा तो सीधा सिद्धांत है ना, भगवान नहीं है, बात खत्म। चलिए, है, बिल्कुल है। खंडित मूर्ति कभी भी उस स्थान को पनपने नहीं देगी। खंडित मूर्ति को तुरंत विसर्जन करो, या उसे कहीं ऑडिटोरियम वगैरह जो होते हैं ना, मतलब जो स्थान होते हैं रखने की, वहाँ रखाओ। अपने पास नहीं रखो, अपने क्षेत्र में नहीं रखो, अपने मंदिर में रखो। उस क्षेत्रों पे जहाँ पे इनका रखवाना वहाँ रखाओ। तीर्थ क्षेत्रों में, अपने तीर्थ क्षेत्रों में, जैसे आचार्य भगवान की मूर्ति तो नहीं है, फोटो, और ऐसे ही भगवान की फोटो या मूर्ति। फोटो एक अलग विषय है। फोटो कभी भी पंचगणा फोटो का नहीं होता। फोटो कभी प्रतिष्ठित नहीं होते, इसलिए फोटो में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। मूर्ति अलग विषय। मूर्ति ने पूरा आकार ले लिया है, पूरा उसका 1-1 अंग उपांग निखर के आया है। इसमें फोटो में कोई अंग उपांग नहीं होते, वो तो सिर्फ एक प्लेन कागज है। तो फोटो ठीक है, मतलब फोटो ठीक, फोटो में कोई दिक्कत है। फोटो वही तो मैंने अभी इतना, और क्या पढ़ा मैंने, पूरी रामायण पढ़ दी मैंने इतनी पूरी रामायण काय के लिए पढ़ी। इसीलिए तो कहा कि कोई भी मूर्ति धातु की हो, पाषाण की हो, 1 इंच की हो, 10 इंच की हो, 1 फीट की हो, नहीं रखना घर में। हाँ,
तो वो कहाँ जाएगी रख के? फिर कौन से मंदिर में जाएगी? मंदिर में जाए, कोई बात नहीं। मंदिर के मैंने कब मना करा? कहाँ से लिया है? प्रतिष्ठाचार से पूछो, वो दिखा दो। प्रतिष्ठाचार उस मूर्ति को पास कर देगा तो ठीक, नहीं पास करेगा तो नहीं होगी उसकी प्रतिष्ठा। ऐसा। अब इसमें यंत्र का आएगा जब बता दूंगा। अभी तो इसमें यंत्र का अब नहीं है। अभी तो जो है उसको पढ़ लो, नहीं तो तुम तंत्र मंत्र में ऐसे फंस गए हो कि अब तुम आत्म तत्व को छोड़ दोगे, मुझे लग रहा है। तुम तंत्र विद्या मंत्र विद्या में ऐसे उलझ रहे हो कि अब तुम आत्म तत्व को, अपनी अंदर के मंत्र को भूलोगे। अब उसके लिए ठीक है, ये पढ़ो। चलिएगा, अब निर्जरा और मोक्ष तत्व का सिद्धांत। बंध तत्व समझ में आया, संवर तत्व समझ में आया। जैसे आश्रव और बंध एक साथ है, ऐसे ही संवर और निर्जरा तत्व भी एक साथ ही है। आत्म प्रदेशों से कर्म वर्गणाओं का झड़ जाना ही निर्जरा है, और उन कर्म वर्गणाओं का कर्म में परिवर्तन नहीं होना ही संवर है। ये आपकी मुख्य परिभाषा, ठीक है। आत्म प्रदेशों पे जो कर्म वर्गणाएं थी, जब वो बंध को प्राप्त हो रही थी हमारे राग देश भावों से, उसका नाम हमने बंध कहा था, और उसी का नाम हमने आश्रव कहा था ना। अब हम संवर और निर्जरा तत्व को जानना चाह रहे हैं। तो संवर किसे कहते हैं? जो वर्गणाएं हमारे आत्म प्रदेश पे स्थापित अभी भी हैं, अब उसे हम राग द्वेष नहीं कर रहे तो वो नहीं बन रही है, इसका नाम संवर हो गया। रोक दी हमने जो बंद होने से रोक दिया, इसका नाम क्या है? संवर तत्व। और जो हमारे आत्म प्रदेश में जो सत्ता में आ गई थी, जो हमने कर्म में चेंज हो गई थी, उसको हमने निर्जरा कर दी, उसका नाम निर्जरा है। इसको बोलते एक देश निर्जरा। और जब वही कर्म पूरे ही झड़ जाते हैं आत्मा से, उसका नाम मोक्ष तत्व है। अब उसमें विपरीतता क्या है, ये अब अपन समझ लेते हैं, ठीक है। अपन इसको पहले समझ ले। तो बंध शुभ अशुभ प्रकार का होता है, शरीर इत्यादि से वैराग इत्यादि का होना इत्यादि ये बताए। अब अगले वो श्लोक आपके सामने आ रहा है, खोलिएगा। रोके न चाह निज शक्ति खो, शिव रूप निराकुलता न जो, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अब निर्जरा कब होती है? जब हम तप करते हैं। और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध। ये समझना पहले, इन एक दूसरे का ये कैसी एक दूसरे से अपना संबंध रखती है। निर्जरा क्या होती है? निर्जरा अपने आत्म प्रदेशों से कर्मों का जो झड़ जाना, फलदान देके या उदीर्ण होके, या उसको सत्ता से ही उखाड़ के बाहर फेंक दिया तप इत्यादि के बल से, उसका नाम निर्जरा है। वो दो प्रकार की, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है समय से अपना फलदान जो देती, उसका नाम सविपाक निर्जरा। असमय में ही उसको उदीर्ण करा के फलदान दे के निकालना, ये अविपाक निर्जरा है। उदाहरण उन्होंने जो दिया वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आम होता है, आम एक कच्चा होता है जो डाली पर रहता है, वो समय से पकता है डाली पर, वो है सविपाक। और माली उसे तोड़ लेता है कच्चे को, और पाल विषय माली उस पाल में रख के उसे जल्दी पका के आप तक पहुंचा देता है, वो है अविपाक। समय लगता महीने 2 महीने, लेकिन उसने 8-10 दिन में पाल में रख के उसे गर्माहट दे के उसे पका दिया। तो आप बोलते हैं ना 12 भाव पाल विषय, हाँ, जो माली के द्वारा पका दिया गया। तो जब मुनि महाराज कोई त्यागी व्रति, कोई आरिका, कोई तप इत्यादि करते हैं, तो उन कर्मों की झड़ी लग जाती है। अब देखना, आप कहते हो जो वो प्रश्न का यहाँ भी उत्तर फिर से दे रहा हूँ, एक बार पहले भी दिया, अब फिर दे रहा हूँ। धर्म करते ही महाराज कर्म फूटने लगे। हम जब से धर्मात्मा बने तब से और आफत आई है ना।
जब से हमने कुदेव सदगुरु को छोड़ा आपके कहने से महाराज, तब से मुसीबत और ज्यादा हो गई। अब देखना क्यों हो गई, वो समझने का पुरुषार्थ करना। वो पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार मैंने पहले ही बताया था कि जो आप जब तक आप मिथ्या दृष्टि थे तब तक तो आपके कर्म अपने अनुसार आबादा को लेके आराम आराम से आ रहे थे, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा कितनी है? 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर की अगर कोई प्रकृति बांधी है आपने, तो उसकी कितनी आबादा है? आबादा मतलब बीच का काल। आबादा तो आप समझने लग गए होंगे ना, अब तो इसको कोई समझाने की जरूरत है नहीं। तो जो उदय और बंद के बीच का जो काल है, उसमें उसे 100 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सम्यक दृष्टि बने, और सम्यक दृष्टि बनते ही वो अंतः कोड़ा कोड़ी, मतलब कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर बनने लगी वो आपकी प्रकृति, उसका आबादा है अंतर्मूर्त। वो अंतर्मूर्त में अपना कार्य शुरू कर देगी, और कहाँ 100 वर्ष और कहाँ अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट से कुछ कम। अब आपको खुद विचार करना है, आप सम्यक दृष्टि बनोगे तो आपके कर्म जल्दी उदय में आके जल्दी खिर के अपना काम करके चले जाएंगे, और मिथ्या दृष्टि को आराम से आएंगे और आराम से जाएंगे। आप क्या चाहेंगे? हैं? जल्दी बताओ। आप जल्दी कर्मों को खपा के फ्री होना चाहते हो कि आराम से? तो फिर कभी नहीं सोचना कि जब से धर्मात्मा हुए सबसे कर्म, क्योंकि आपकी उदीर्णा शुरू हो चुकी है। और सुबह का उदाहरण याद रखना आयुर्वेद का। सबसे पहले वो सफाई करेगा, तो सफाई में क्या जाएगा? खराब चीज। सबसे पहले खराब चीज जाती है घर की जब सफाई करते हो, कि अच्छी चीज जाती है? खराब पहले घूड़े पे जाती है भाई। तो पहले पाप कर्म जाएगा, तो पाप कर्म जाएगा तो अपना फलदान देगा, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना होगा। फिर आपके फिर पुण्य प्रकृति आना शुरू होंगी, फिर आप निश्चिंत हो जाओ, आप होने लगा अपना काम। ऐसे ही जब आपके पाप प्रकृति निकाल देगा वो, फिर आपके पुण्य की प्रकृति आना शुरू करेगी। आते ही आपका अब व्यवस्थित होने लगेगा। तो थोड़ा पेशेंस तो धर्मात्मा होने के बाद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो निर्जरा का कम है, आपको पकड़ में आ गई बात ना? पीछे वालों को आ गई कि आराम कर रहे हैं? है ना? जागते रहो थोड़ा, क्योंकि हाँ सही, पीछे थोड़ा ऐसा क्या है, कभी कभी तो आवाज नहीं आती, कभी निश्चिंतता भी रहती है। अब आगे बैठने वालों को ध्यान है कि महाराज की निगाह में हम, उनको ये आफत आती है, और पीछे वालों को निश्चिंता रहती कि महाराज को तो चश्मा लगा दिखेगा ही नहीं। उन्हें पता नहीं कि मुझे दूर की दृष्टि नहीं, मुझे पास की समस्या है। तो तुम सतर्क रहे ना पीछे वालों। मैं पास वाला तो सोता रहे तो समझ में नहीं आएगा, दूर वाला मुझे जल्दी पकड़ में आएगा। तो सोना दोनों नहीं। तो पीछे वालों को समझ में आया ना कि कभी भी कर्म ऐसे उदीरने में आए तो हमें जल्दी घबराना नहीं है, बहुत जल्दी नहीं घबराना। हो सकता है वो एक लंबा पीरियड भी ले ले। कभी कभी होता है कोई कर्म का थोड़ा एक लंबा पीरियड आ जाता है, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारा जीवन ही निकाल दिया इसने, तो हम तो दुखी हो रहे हैं। कब सुखी होंगे महाराज? चिंता नहीं करो, ये इसी भाव में चला जाएगा, थोड़ा धैर्य रख लो। और अगर आपने पेशेंस खोया तो ये अगले भाव तक चला जाएगा, इसको अपने साथ मत लाओ, ये बीमारी यहीं छोड़ दो, है ना? ये कर्म की बीमारी को यहीं छोड़ देना, अगले भाव तक मत ले जाना, बहुत शांति से। और अगर आपको सहन नहीं होता हो तो वो भी बता देता हूं, आप उन पुराण पुरुषों को देखो, अंजना सती को देखो कि अपने 22 साल तो पति का वियोग सहा, सासू की लांछन सहे, माता पिता ने घर से निकाल दिया, गुफा में रहा, जीवन वो हनुमान को जन्म दिया, कहाँ तो मोक्षगामी जी और कहाँ गुफा और कहाँ लांछन। तो उन पे भी ऐसी। अनंतमती को देखो, कितने 3000 वर्ष कहाँ पे रही? सुनसान जंगल में, जहाँ पर आदमी की परछाई भी नहीं है।
सिर्फ कुत्ता बिल्ली सिंह यही दहाड़ रहे हैं वहाँ पे, वो कितने हजार वर्ष, और आप कितने दिन रहना है अपने को यहाँ। अपने तो सब हैं, देवसाज गुरु दिख रहे हैं, अपने वाले लोग दिख रहे हैं, थोड़ा कष्ट है तो सहन करो। सीता को देखो, जीवन भर पति के पीछे पीछे वनवास घूमती रही, पति राम ने कहा तो फिर अकेली गई जंगल, फिर राम आए तो खुद हरि का व्रत धारण किया। अग्नि परीक्षा, आपकी अग्नि परीक्षा तो नहीं हो रही। इतना पेशेंस उनको देख के आता है। पुरुषवर सुदर्शन सेठ को देखो, अंजन चोर जैसे देखो, इन्होंने भी तो अपने जीवन में कितना कष्ट सहा होगा और अंत में कैसे पराया, है ना। पुराण पांडवों को देखो, उन्होंने गज कुमार मुनि को देखो, कितना कष्ट उनके जीवन में। आपके जीवन में कुछ भी कष्ट नहीं है। चिलात पुत्र को देखो, जिसकी मुनि बनते ही उसकी दोनों आंखें चील बन के निकाल ली गई, दोनों आंखें उसकी उखाड़ दी चील बन के। अब उसकी कथा फिर कभी बताऊंगा क्यों हुआ, वो पूरी चेन है वो। ये मत भूलो, बस चेन। अब एक ही चीज जमा लो अपने दिमाग में, कोई भी अगर उदय आ रहा है तो क्या है, बस हमने किया है, हमें आ गया, बस बेचैन मत हो, है ना। ये याद रखना। तो रोके ना चाह, जब आप तप करेंगे तो नियम से कर्म की उदीर्णा होगी। और तप किसका नाम है, इच्छाओं का निरोध का नाम तप है। मतलब जब आप इच्छाओं का निरोध करते हैं, अब इच्छा का निरोध से यहाँ के लेना बुरे कामों के लिए, पंच इंद्रिय के विषयों के लिए निरोध करना। जैसे भाई कहाँ जाऊं, आज पार्टी में जाऊं कि पाठशाला में जाऊं, तो मैं तो पाठशाला में जाता हूँ, मुझे अब ठीक है भैया, आज हम तो स्वाध्याय का समय है, फिर आप फिर कभी देखेंगे आपकी पार्टी। ये आपका एक प्रकार का इच्छाओं का निरोध कर दिया। इच्छा तो हो रही थी मन में से, क्योंकि अब लालच तो रहता ही है पार्टी का, भाई अच्छे से अब कहाँ महीने 2 महीने में हो रही है, फिर कब होगी कैसी होगी, 2-4 लोग से मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा उनसे बातचीत होगी, उस लालच को भी आपने त्याग दिया। ये है इच्छाओं का निरोध। अब इतनी भीषण गर्मी में देखो आप कूलर फ्रिज एसी का त्याग करके यहाँ बैठे हो, ये भी आप अपनी इच्छाओं का निरोध ही तो है आपका। आपके कोई, हमारा कोई जबरन तो था नहीं, और आपको कोई जबरन बांध भी नहीं सकता। आपने अपने मन से इसको स्वीकार किया कि नहीं, कुछ भी हो हम थोड़ी गर्मी सहन करेंगे, चाहे हमें बाजार में चल के हो चाहे, लेकिन हम इसको सुनेंगे। ये क्या है, इच्छाओं का निरोध है। ये भी हमारे लिए कोई ना कुछ तो कार्यकारी करेगा। हालांकि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ लगाना चाहिए, फिर भी आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको भी इससे थोड़ी भावना उत्पन्न हो। तो इच्छाओं का निरोध करना सीखो। तब करना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। क्या लगाओ, समझ रहे हो कि नहीं? तभी तप होगा, तभी आप थोड़ी सी उस निर्जरा तत्व की ओर आओगे, वरना निर्जरा तत्व की भूल रह जाएगी। रोके न चाहा मतलब अपनी इच्छाओं को रोकता नहीं, चाह मतलब इच्छा। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को जानता है, फिर भी वो इच्छाओं को नहीं रोकता। वो जानता है कि मैं आज उपवास कर सकता हूँ, आज देखो इतनी अनंत 14 से, फिर भी नहीं महाराज नहीं होगा, अब हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छाओं को नहीं रोक पाते ना। आपका विज्ञापन आता ना, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। आता ना एक विज्ञापन जिसमें कुछ खाता है बच्चा, फिर कहता है क्या करें, कंट्रोल नहीं। ऐसी आपकी इच्छाएं क्या करें महाराज, कंट्रोल। अब वो भोजन दिखता है तो ऐसे लोगों को अगर उपवास करते हैं तो भोजनशाला में नहीं जाओ। हाँ सही है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो भोजन को देख के उदीर्णा हो जाती है। हाँ है, क्योंकि नो कर्म सामने आता है तो उदीर्णा कराता है वो अपनी। सबसे अच्छा है उस दिन चोले चुकी से बाहर हो जाओ कि तुम कर लो, आज तो मेरा उपवास है, मैं नहीं जा रहा। कंट्रोल नहीं है तो फिर कर, क्योंकि हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को, वो मंदिर में रहते हैं तब तक तो उपवास पक्का है, और जैसे ही घर पहुंचे उनने भोजन देखा नहीं, तो मम्मी कर लूँ, मम्मी ने क्या कर लो, अब क्या करना, हो गया उपवास।
मैंने तो 12 बजे तक ही लिया था। क्यों उदीर्ण हो गई? क्योंकि वहां उन्हें भोजन दिख गया। दिखता है अपने को पदार्थ जब दिखेगा तो उसके प्रति हमारी आसक्ति, हमारी इच्छाएं होती है। हमें ऐसा अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिख गया तो फिर इच्छाएं होती। इसलिए उपवास करने वालों को आहार दान का इसलिए निषेध कर देते कि भैया अब तुम आहार दान देते थे, तुम्हारे मन में भाव आ जाए, अब उपवास तो ले लिया, अब भोजन ही कर लेते तो ठीक था। अब वो भोजन दिख रहा ना सामने और भूख लग रही, क्योंकि अपना भूख और वो उसकी उदीर्णा, वो भोजन देख के उदीर्णा हो रही, और भूखे तो आप थे ही, आपके पेट में एक दाना नहीं था, 3-4-6 घंटे से आप लगे ही थे। अब वो भोजन देख के उदीर्णा होने लगी, उदीर्णा समझ रहे हो, इच्छा होने लगी, तीव्रता, भूख और बढ़ गई। बोलो कि तो खुशबू से बढ़ जाती है। हाँ बता रहा हूँ, बहुत लोग वो कई दुकान के सामने निकल जाते तो कहते हैं भूख लग गई, हम घर जा रहे हैं महाराज। कहाँ जा रहे हो भैया? ओ महाराज आप इस दुकान के पास से निकले, मेरा तो मन खराब हो रहा है। जाओ। हाँ हो गए, उनको भूख की उदीर्णा आ गई। तो ये भी चीज है, जैसे आप लोग को नहीं उदीर्णा होती, किसी कपड़े की दुकान के आगे जब आप निकल जाओ तो आपको उदीर्णा नहीं होती लेने की। ये उदीर्णा यही है। जो दुकानदार है ना, वो इसीलिए बाहर जो डमी लगाते हैं, वो कपड़े जो टांगते हो इसीलिए तो टांगते हैं कि तुम्हारी उदीर्णा हो और हमारा माल बिके। ये सब विज्ञापन क्यों है? ये जितने विज्ञापन सब उदीर्णा के लिए हैं। इसलिए तो उदीर्णा से बचना हो तो सबसे अच्छा रास्ता है उनसे अपने आप को दूर रखो। थोड़ा सा दूर रखोगे तो, क्यों अंजन का मना करा उन्होंने, क्यों काजल लगाने का, क्यों आपको सजने धजने का? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो इसका पालन इससे होगा। ये बहुत बड़े घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये जब उपवास करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो क्या करना? तो क्या अंजन काजल लगाओ ही मत अपने आप को इतना सुंदर बनाओ कि सामने वाला आपका पति भी आपसे आकर्षित हो, आपके प्रति दुर्भावना करे, क्योंकि आज भैया उपवास है। इससे भी व्रत पलता है, ये समझना आप। ये रोकने चाह को कैसे रोका जाता है? क्यों व्रतियों को सिंपल वस्त्र पहनने को कहा जाता है? उसका मुख्य कारण यही है। क्यों उनसे ज़्यादा फनफना नहीं पहनना, अपने सिंपल पहनो, सादे पहनो, रहो, ताकि आप भी गलत उसमें नहीं जाओगे और सामने वाला भी आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं करता। ये मुख्य कारण है सिंपल लिविंग का। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो सूत्र दे गए ना गांधी जी, वो इसीलिए दे गए कि आप अपने रस, संयम, नियम और अच्छे से पाल पाओगे। क्योंकि सिंपल लिविंग मतलब साधारण रहना, और हाई थिंकिंग मतलब ऊंची सोच, और उल्टा हो रहा है अब। हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग है, पहनते हैं और सब उनके रहने का सहने का ढंग तो इतना स्टैंडर्ड वाला है, और उनके विचार सुन लो तो जय जिनेंद्र, उनसे ऐसा लगता है कहाँ इनसे फंसे। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा इस ओर ढालना, निर्जरा तत्व को समझना चाहते हो। हमारे 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। इनमें से कौन से तत्व उपादेय हैं और कौन सा देव तत्व है? कौन बताएगा? जीव तत्व उपादेय की क्या है? पहले तो वहीं से शुरू करूं। जीव तत्व क्या है? ज्ञेय उपादेय है। आपका अपना तत्व ज्ञेय कैसे बनाओगे? उपादेय बनाओ। जीव तत्व को समझो तो उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। हमें अपना तत्व ग्रहण तो करना है, मतलब हमारी भूल को सुधारना है। और फिर आता है जीव, फिर आता है अजीव। अजीव तत्व है, हाँ वो ना है ना उपादेय, वो ज्ञेय, देखो बस, देखो जानो बिगड़ो मत। फिर बंध तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व क्या है? और संवर और निजरा तत्व उपादेय, और मोक्ष तत्व, हाँ अपना मोक्ष तत्व उपादेय है। हमारा उसकी लक्ष्य बनाओ जिसको हमें ग्रहण करना है। ठीक है, ये याद रखना इन तत्वों में क्या है।
कौन सा गेय, कौन सा उपादेय, कौन सा हेय। जीव को देखना नहीं है, जीव को ग्रहण करो, उपादेय तत्व के रूप में रखो, देखो जानो बिगड़ो मत। चलिएगा, अब आपका आगे बढ़ू थोड़ा सा। उपादेय तो है कि मोक्ष आपका उपादेय है, ग्रहण नहीं करोगे मोक्ष को, देखोगे क्या? उपादेय है, गेय देखने है, एम है, हाँ एम है, गोल है हमारा, पाने का हमारा सिद्धांत है कि उसको पाना ही हमें। हाँ है, फिर से बोलूं, जीव तत्व उपादेय है, अजीव तत्व गेय है, जानो देखो बिगड़ो मत। संवर आश्रव और बंध तत्व है, छोड़ने आगे उसकी हमें नहीं चाहिए। संवर और निजरात और मोक्ष तत्व उपादेय है, हमें इन्हें ग्रहण करना है। संवर और निजरा एक देश और मोक्ष सर्वदेश उपादेय है, मतलब संपूर्ण, क्योंकि संवर निजरा के बाद वो हमारे किसी काम का नहीं, अब तो छूट गया हूँ, उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। मोक्ष प्राप्त होने पर संपूर्ण उपादेय हो जाता है, ऐसे मान के चलिए। तो या ही प्रतीति कुछ कच्छुक ज्ञान, देखो अब उसकी मिथ्या धारणा क्या है? रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोय। शिव रूप मतलब मोक्ष के उसमें आकुलता से जो रहित है उसे नहीं चाहता, निराकुलता, मोक्ष में ही निराकुलता है। अब उसे क्या नहीं जो ना जोय मतलब उसे चाहता। या ही प्रतीति, अब जो ऐसी इसकी प्रतीति है, जो उल्टा ज्ञान है, जुत कच्छुक ज्ञान, जो थोड़ा बहुत इसका जो ज्ञान है वो कैसा है? सो दुखदायक अज्ञान जान, यह दुख को देने वाला है, इसको अज्ञान जानो, अज्ञान मानो। ठीक है, तो ये अज्ञान है, इसको अज्ञान मानकर चलना। अब आपका है जम्बूद्वीप का नक्शा है, एक हमें दे दो तो हम बाकी के लोग आप निकालिएगा थोड़ा सा इधर। जम्बूद्वीप का एक बार नक्शा फिर से आपको समझने लायक है, क्योंकि आप एक बार समझें। अब जल्दी जल्दी पूछता हूं, आप जल्दी जल्दी बताने का पुरुषार्थ करना है ना। पूर्व दिशा में क्या है? जम्बू की पूर्व दिशा में क्या है? पूर्व विदेह है, एरावत तो नाभि स्थल पे है। क्या चीज? नाभि स्थल में है, बीचों बीच, ना पूर्व है ना दक्षिण पश्चिम में, कहीं नहीं है वो, बीचों बीच। मैंने पूछा जम्बू की पूर्व दिशा में क्या है, मेरा प्रश्न तो सुनो। पूर्व विदेह। पश्चिम में क्या है? अब दक्षिण में क्या है? भरत क्षेत्र। उत्तर में क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? उत्तम भोगभूमि कहां पर है? पीछे वाले इसमें नक्शे में उत्तम भोगभूमि कहां पर है? मिली नहीं मिली? आप नहीं मिल रहे तो बता रहा हूं, सोमेरु पर्वत के नीचे स्थान में आई है, वहां पर उत्तर कुरु और देव कुरु लिखा हुआ है। मिल गई? यही उत्तम भोग भूमि है। ये कितने पर्वतों से भगा, ये बटा हुआ है क्षेत्र जम्बूद्वीप। क्षेत्र कितने? 6 पर्वत 7 क्षेत्र से बटा हुआ है। भरत और एरावत में कितने काल का परिवर्तन होता है? 6 काल का। और मलय पांचों मलय भरत के 5 मलय खंडों में कौन सा काल होता है? पक्का है? पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे। कौन सा काल होता है? चौथा। मलय खंड में विजयार्ध पर्वत पर कौन सा काल होता है? चौथा काल। ठीक है ना? मतलब आप जल्दी जल्दी इसको समझ लिया, इसका मतलब आपने, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। एक विदेह में कितनी नगरियां होती हैं? 32। अब इसमें 16 नगरी किस तरफ है और 16 पश्चिम। ठीक है। अब वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं 20 तीर्थंकर, तो ये 20 तीर्थंकर इसमें से कितने तीर्थंकर इस नगरी में, इस विदेह में?
4, 5 चौक 20, 5 विदें। तो इस यहाँ पर 4 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहेंगे, ये याद रखना। और अधिकतम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? नहीं, इसमें 32। इस विदे, एक विदे में 32 होंगे ना, 5 विदे में 160, ये याद रखना। इसमें 160 मत करा देना, क्योंकि इसमें कहीं जगह नहीं है 160 की। यहाँ तो 32 आर्यखंड है, ये एक एरावत का एक भारत का मिला लो तो 34 आर्यखंड है ये टोटल। कितने आर्यखंड है इस जम्बूद्वीप में? 34, याद रखना, ताकि आपको इससे ही पता पड़ेगा कितने आर्यखंड है। ठीक है, ये आपके 34 हैं। अब इसमें कौन से पर्वत पर मध्यम भोगभूमि है? कौन से क्षेत्र में है? हरि क्षेत्र, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जगन्य हेमवत में है ना। अब पीछे वाले जिनको नहीं मिल रहा है, थोड़ा खोज रहे हो, उनको थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। आप दक्षिण दिशा से भरत क्षेत्र से ऊपर बढ़िए, आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। आपको यहाँ पर एक हिमवान पर्वत दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है। भरत क्षेत्र दक्षिण में आ जाओ पहले। भरत क्षेत्र मिल गया सबको? मिल गया? कुछ लोग तो नक्शा नहीं फिर भी कह रहे हाँ, खाई में देख के कह रहे। मुझे तो आपकी इस घटना पे आश्चर्य हो रहा है। उनके पास नक्शा सब में हाँ है, उनकी ना कहते तो ना आगे, मतलब उनका मुझ पे कितना विश्वास है। अच्छा है, जो है सो है। चलिए, हेमवत क्षेत्र देखिए, ये जो पीला, देखिए अब मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो तो आपको आ जाएगा। ये जो एक तो विजयवर्त का पीला पर्वत दिख रहा, इसके ऊपर जो एक और पीला पर्वत दिख रहा, ये है हेमवत क्षेत्र। देखो इसके कोने में देखो लिखा है, इसके जस्ट नीचे ये हिमवन पर्वत, इसके नीचे लिखा है ये हिमवत क्षेत्र जगन्य भोग भूमि। आगे आप तो इसके ऊपर चलो तो ये है महाहिमवन पर्वत, वाइट वाला दिख रहा है, और जिसमें हरि क्षेत्र है मध्यम भोग भूमि। मिल गया? अब तो मिल गया, सबको मिल गया। इसके ऊपर आप देखो, ये 4 नाभिगिरी दिख रही है आपको। 4 नाभिगिरी अपन ने देखी थी, याद है कि नहीं? ये नाभिगिरी शब्दवान, विजयवान, रम्यक और गंधवान, ये 4 नाभिगिरी अपन ने देखी थी, अब तो दिख गई, मिल गई। ये जो नदियां बह रही हैं उनके बीच में गोल गोल दिख रहा है, ये आपका नाभिगिरी का स्थान है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा और। ये जो आपको एक विजयार्थ पर्वत के ऊपर एक निषद पर्वत दिख रहा है आपको, देखो लाल कलर का दिख रहा है। इसकी कुछ खासियत बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। ये निषद पर्वत ऊपर आपको इनसे दुगना करते हुए पर्वत चलेगा, तो ये कई गुना ऊपर जाके आपके लिए आएगा। फिर इस पर्वत पे जैसे आपका सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य की लालिमा लाल क्यों होती है उस समय? सूर्य वैसे लाल नहीं है वो, लेकिन उस समय आप देखो विशेष लाल दिखता है जब उदय होता है वो। इस पर्वत की परछाई उस सूर्य के विमान पे पड़ती है। किसका पर्वत पे? निषद नाम का जो पर्वत है, ये तपते हुए स्वर्ण के समान है। किसका है ये? तपता हुआ स्वर्ण। जैसे सोने को तपाओ तो उसकी चमक कैसी होती है, ऐसे लाल कलर का ये पर्वत है। इसकी परछाई जब सूर्य पे पड़ती है तब सूर्य लाल लाल दिखाई देता है उसका विमान, क्योंकि सूर्य विमान है, कोई देवता नहीं है। फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगता है ये अपनी गलियों में, तब ये अपने आप उस पर्वत से दूर होता है। तो फिर इसकी लालिमा आप देखना नहीं ले लीजिए, सिर्फ आपको कुछ घंटे के लिए मिलती है वो लालिमा। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और अपनी लालिमा इसकी समाप्त हो। देखा आपने सूर्य को? कितने लोगों ने सूर्योदय देखा है? अच्छा, कितने लोग रोज देखते हैं? रोज नहीं देखते? उठते नहीं हो जल्दी क्या? जल्दी नहीं उठते? सूर्योदय के बाद उठते हो क्या? नहीं, वो लालिमा देखना है तो छत पे जाके देखो,
तो अब आपका समय बता दूं कटनी का, 5:25 पे सूर्योदय का समय है अभी वर्तमान है प्रेजेंट में। तो अब तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा उसे देखने की। अब तुम उठते हो 6 बजे 7 बजे, तो तब तक तो सूर्य ऊपर होता है, सिर पे होता है। 5 बजे उठ जाते हैं, बहुत अच्छा है। तो वही निषद पर्वत की ओर जाता है ना वापिस, उसी रिटर्न गली में होता है। एक और चीज समझिएगा, आपको एक और विज्ञान के अपनी बता दूं, जैन विज्ञान। ये एक सूर्य नहीं, हमारे पास है 2 सूर्य। कितने सूर्य हैं? अब ये कैसे हैं वो सूर्य, ऐसा समझना, एक उत्तर में है तो एक दक्षिण में, ऐसे है वो, मतलब ऐसे नहीं है, कैसे है वो, उत्तर दक्षिण। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक भरत क्षेत्र में है तो एक को एक दिशा को पार करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? मान लो ये उत्तर से पूर्व की ओर आएगा, ये उत्तर है, ये पूर्व है ना आपका, ये उत्तर है आपका एरावत क्षेत्र, और ये आपका पूर्व विदे है, तो ये इधर से आने में 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं इसको? और इधर आने में 12, तो पुनः अपनी दिशा में आने में उसे 48 घंटे लगेंगे, ये याद रखना। मतलब हमें एक सूर्य हमारे पास से जाएगा तो वो 48 घंटे बाद हमें दिखेगा, याद रखना। क्योंकि जब तक दूसरा सूर्य आएगा वो 24 घंटे में अपना करेगा, ऐसे 48 घंटे में अपने को दिखता है, याद रखना। हमें जो सूर्य दिखता है वो नहीं होता जो हमें कल दिखा था। जैसे आज जो सूर्य दिखेगा वो हमें कल नहीं दिखेगा, वो हमें दिखेगा 48 घंटे बाद। है नहीं है? साइंस भी मानने लगा, अब नासा भी मानने लगा कि 2 सूर्य है, पहले नहीं मानता था वो, अब ये मानने लगा कि हाँ है। अब हमने एक तो कहीं इसको सुना था इसलिए बताया, हमारे पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है इसके, फिर भी आप एक बार इसको चेक करना, जो मैंने सुना वो है, ठीक है। अब सूर्य हमारी इस जम्बू द्वीप में सूर्य जो है सुमेरु पर्वत से कितनी ऊंचाई पर है? नीचे जमीन से नहीं, 1 लाख योजन तो सुमेरु पर्वत है। 790 योजन, 790 योजन पे सूर्य है, फिर उससे 10 योजन पे तारे हैं, और उससे 80 योजन पर चंद्रमा है, उससे 4 योजन पर बृहस्पति है, उससे 4 योजन पर एक और ग्रह है, नक्षत्र, उसके 3 योजन पर आपका सोमचंद, ये भी है ना ये, और अंतिम शनि है। नहीं फिर से बोल देता हूँ, फिर से बोल दो, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास समय है, फिर से बोल दो। आप इसको समझ लो कैसे। ये हमारा मान लो ये सुमेरु पर्वत है हमारा, इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन। तो अगर इसमें हमें, ये हमारी धरती का स्थल है और सूर्य हमारी इस धरती से 790 योजन ऊपर जाकर, यहाँ पर जाकर इस पर्वत से 1100 योजन दूरी से, मतलब यहाँ ले जाओ, पहले तो ले जाओ 790 ऊंचा, फिर इस पर्वत से इसकी दूरी बनाओ 1100 योजन दूरी, फिर इसकी परिक्रमा लगवाओ ऐसी। इसकी 180 गलियां हैं, कितनी हैं? हाँ, 365 दिन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, 184, 180। तो इतनी गलियों से गुजरता ही ये, प्रतिदिन ऐसे ऐसे गुजरेगा ये, तब जाके उत्तरायण और दक्षिणायन होता है हमारा। तो जब ये सूर्य, अब वो विषय पहले इसको पूरा कर लो। 790 योजन पे क्या आ गया? उसमें 10 योजन प्लस कर दो तो 800 योजन पे आ गया तारे, ठीक है। उसमें 80 प्लस कर दो तो 880 योजन पे क्या आया? इसलिए साइंस के हिसाब से वो कहते चंद्रमा पे, लेकिन जैन दर्शन कहता है आप चंद्रमा पे नहीं जा सकते, क्योंकि सूर्य पहले पड़ गया, वो आपको जाने देगा तब तो। हाँ, समझना है। आप चंद्रमा पे लैंड तो कर गए, उसकी सच्चाई तो जानिए। कहाँ पे गए किसी को नहीं पता, किस ग्रह में गए, कहाँ वो पहुँचे, किस पृथ्वी पे कहाँ पे उनने अपना विमान टिकाया। नासा खुद ही कहता है हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, कहते हैं हम चंद्रमा पे।
उसका 2-3 रीजन उसमें दिए, वो मैं आपको बताता हूं। एक रीजन साइंटिस्ट ने कहा कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है ना, उनका झंडा कैसे लहरा रहा है वहां पे, वो झंडा गड़ा हुआ देखना, जिस फोटो में ये बता रहे हैं कि हम चंद्रमा पे लैंड करा, वहां पे झंडा फहरा रहा है। जब ऑक्सीजन ही नहीं तो झंडा फहरा कैसे रहा है। दूसरी बात, उनका कहना है देखना, आप देखना, जब वो फोटो वो वीडियो बताते ना, वीडियो, फोटो में तो कैसे लहराएगा वीडियो बनाते ना, वीडियो, उस वीडियो में ऐसा उन्होंने बताया। कोई हिला रहा है उसको, हाँ चल रहा है, ठीक है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं, इसको और समझने के लिए आपको बताऊंगा क्या है। एक इसकी बहुत अच्छी पालीताना, एक पालीताना है सीतांबरों का, वहाँ पर एक उन्होंने इसका पूरा एक वो बनाया है ऑडिटोरियम जैसा, उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि ये नहीं पहुँचे हैं, और उसका पूरा हमने साइंटिफिक वो दिया है रीजन भी। दूसरा वहाँ परछाई का, परछाई देखिए उसमें परछाई पड़ते हुए, वो परछाई किसकी है, परछाई कैसे पड़ रही है वहाँ पे। जब वहाँ पर आप खुद कह रहे हो कि हम इतने हल्के हो चुके हैं, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आपकी परछाई कैसे पड़ रही है। अरे सूर्य की रोशनी बाहर है, अंदर नहीं है। सूर्य वहाँ कहाँ है हाँ, वो साइंस से ऐसा मानता है कि सूर्य की, चंद्रमा के पास अपनी तो कोई रोशनी है नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ही है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे पास अपना साइंस तो यही कहता है, जैन साइंस तो, कि अपना उसका आतप और उद्योत नाम के दो अलग अलग हैं, है ना। सूर्य में आतप है, चंद्रमा में उद्योत है। अब ये समझ लेंगे तो इस हिसाब से वो बैठता नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी जो बैठती नहीं है वो व्यवस्थित। अब वो क्यों नहीं बैठती, इसको और आप विशेष तौर से उसका रिसर्च इसमें अपने इसमें जैन भूगोल के अंदर उन्होंने दिया है, वो आपको बताएंगे इसमें कभी कभी। तो इतना अपन समझ में आ गया आपको। फिर 890 से ऊपर जाके आप जाओगे तो एक बुध नक्षत्र या बृहस्पति नक्षत्र पड़ेगा जो 4 योजन है, उससे 4 योजन ऊपर चले जाओ। ऐसे करते करते आप 900 योजन तक जाना। कितने योजन तक जाना, ऐसी पट्टी बनती चली जाएगी आपकी एक, ऐसी एक 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 ऊपर। वो पट्टी पूरी 1 योजन इसमें बना लेना, जम्बूद्वीप में पूरा 1 लाख योजन तक। ये आपके लवण समुद्र तक पार करेगा। सूर्य लवण समुद्र में ही 500 योजन अंदर जाकर वो फैलेगा ऐसा, ठीक है। इतना आप रख लो। तो ये सूर्य और चंद्रमा के बारे में आप थोड़ी थोड़ी और जानकारी कर लेना। चलिएगा, आपकी 5 बज गई, तो ये अपन पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेंगे। अब आपका जम्बूद्वीप का जितना यहाँ कल नक्शा लिया ना, थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोगन, सो वाणी मस्तक धरू से, हे जिनवाणी भारती तो जो तेरी